नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 28 नवंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। भरतपुर एसीबी ने रूपवास इलाके में कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी को 1000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। एसीबी के एएसपी अमित चौधरी ने बताया कि परिवादी ने शिकायत दी थी कि उसके 4 पशुओं के लिए चारा पानी लोन फॉर्म को सत्यापित करने की एवज में सीनियर वेटनरी ऑफिसर सौरभ कुमार गुप्ता उससे 500 रुपये प्रति पशु के हिसाब से रिश्वत मांग रहे हैं, जिसके बाद शिकायत का सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के दौरान सीनियर वेटनरी ऑफिसर ने परिवादी से 1000 की रिश्वत ले ली, जिसके बाद बाकी 1000 रुपये की रिश्वत दी जानी थी। परिवादी बाकी रहे 1000 रुपये देने के लिए पशु चिकित्सालय में पहुंचा। जैसे परिवादी ने ऑफिसर को 1000 की रिश्वत दी, तभी उसे एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ लिया। कोटा जिले में नाबालिग से रेप के करीब 22 महीने पुराने मामले में पोक्सो कोर्ट ने आरोपी नर्सिंग स्टूडेंट को 20 साल के कारावास की सजा और 47,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी और पीड़िता एक ही गांव के रहने वाले हैं। विशिष्ट लोक अभियोजक ललित कुमार शर्मा ने बताया, 16 साल की पीड़िता 12वीं कक्षा में पढ़ती है। कुछ महीने से मोबाइल बंद रखती थी और गुमसुम रहने लगी थी। इस कारण परिजन उसे गांव ले गए। आरोपी ने पीड़िता के ममेरे भाई को फोन पर अश्लील वीडियो भेजा, तब जाकर परिजनों को बात पता लगी। नाबालिग ने बताया कि कोचिंग जाते समय उसकी मुलाकात गांव के युवक से हुई थी। फिर दोनों में फेसबुक के जरिए दोस्ती बढ़ी। जनवरी 2023 में युवक ने अपने किराए से रहने वाले कमरे में बुलाकर रेप किया और अश्लील वीडियो बना लिया। पीड़िता के पिता ने 11 अप्रैल 2023 को महावीर नगर थाने में शिकायत दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। राजधानी जयपुर के सरकारी स्कूल में पोस्टेड दृष्टिहीन टीचर अजय देवेंद्र शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के सामने फफक पड़े। टीचर ने कहा, स्कूल में बच्चों से पैर दबाने वाली टीचर प्रिंसिपल मुझे धमका रहे हैं, लगातार परेशान कर रहे हैं, मुझे फंसाने की धमकी दे रहे हैं, गलत बयान देने के लिए मुझ पर दबाव बना रहे हैं। अगर मैं गलत हूं तो मुझे जूते मार लो, पर परेशान तो मत करो। अजय देवेंद्र करतारपुर जयपुर स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल में पोस्टेड हैं। इस स्कूल में तैनात टीचर रेखा सोनी का 7 अक्टूबर को वीडियो सामने आया था। इसमें बच्चे उनके पैर दबाते हुए नजर आ रहे थे। इसके बाद रेखा सोनी को एपीओ कर दिया गया था। मंत्री मदन दिलावर ने पीड़ित टीचर की पीड़ा सुन जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक स्कूल की प्रिंसिपल अंजू और टीचर रेखा सोनी के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई के लिए निदेशक शिक्षा विभाग को निर्देश दिए। जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल में मोबाइल का इस्तेमाल करने के खिलाफ दिए गए नोटिस को भी रद्द कर दिया है। टोंक जिले के समरावता में गत दिनों हुए बवाल को लेकर जेल में बंद देवली उनियारा से निर्दलीय रहे नरेश मीणा का जिला कारावास से सीआईडी सीबी ने प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। बाद में उसे कोतवाली लाकर 12 जिले के अटरू थाना क्षेत्र में राजकार्य में बाधा डालने आदि के मामले में पूछताछ की। बाद में उसे वीसी के जरिए अटरू कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 7 दिसंबर तक जेल भेज दिया गया। कोर्ट के आदेश पर उसे फिर से जेल में शिफ्ट कर दिया गया। ज्ञात रहे कि 13 नवंबर को मतदान के दिन निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा ने मतदान बहिष्कार के बावजूद 3 जनों के जबरन वोट दिलाने के मामले को लेकर एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया था। फिर रात को पुलिस और ग्रामीण आमने सामने हो गए थे और खूब बवाल हुआ था। पाली जिले में नाबालिग लड़की से गैंगरेप के मामले में पोक्सो कोर्ट ने 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 9 दिसंबर 2023 को लड़की को दोनों बहला फुसलाकर साथ ले गए थे और गैंगरेप किया था। बयावर जिले के सेंदरा थाने में पीड़ित लड़की के पिता ने बताया कि वह 9 दिसंबर 2023 को बेटी को घर पर छोड़ पत्नी के साथ काम पर गया था। पीछे से दोषी दोनों युवक बाइक लेकर आए और बेटी को फुसलाकर घर से दूर जंगल में ले गए। वहां दोनों ने गैंगरेप किया। बेटी की तबीयत बिगड़ी तो युवक उसे बाइक से डॉक्टर के पास ले गया। वह पेट दर्द की बात बताकर दवा दिला दी। इसके बाद वह बेटी को घर छोड़कर फरार हो गया। बेटी की तबीयत खराब होने पर उसने गैंगरेप की बात बताई। जज सचिन गुप्ता ने सेंदरा निवासी 28 साल के युवक और 27 साल के उसके साथी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
राजस्थान विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त बीएड कॉलेजों में 1000 से अधिक विद्यार्थियों पर आगामी शिक्षक भर्तियों से बाहर होने का संकट खड़ा हो गया है। यह वे विद्यार्थी हैं जिन्होंने सैद्धांतिक परीक्षा तो दे दी, लेकिन किसी कारण से प्रायोगिक परीक्षा नहीं दे पाए। अब आरयू ने इनकी परीक्षा यह कहते हुए लेने से इनकार कर दिया कि आगामी बैच के साथ इनकी परीक्षा ली जाएगी। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर ऐसी स्थिति बनी तो वे ना तो रीट में शामिल हो पाएंगे और ना ही आगामी शिक्षक भर्तियों में भाग्य आजमा सकेंगे। उन्होंने आरयू प्रशासन से उनकी प्रायोगिक परीक्षा लेने की मांग की है। इसके साथ ही विद्यार्थियों ने अपनी पीड़ा उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा तक पहुंचा दी है। इसके बावजूद अभी तक उन्हें राहत नहीं मिली है। यह वे विद्यार्थी हैं जो बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीएड और एमएड के द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत हैं। पाली पुलिस ने शातिर नगबजन मां बेटी को बापर्दा गिरफ्तार किया है। मां बेटी की यह जोड़ी भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में महिलाओं के गहने चोरी करने में एक्सपर्ट है। वारदात वाले दिन भी दोनों पहले एक मामले में कोर्ट में पेशी पर आई थी और वापस बस से जाते समय वारदात को अंजाम दिया, लेकिन कोतवाली पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए शातिर मां बेटी को गिरफ्तार किया। दोनों जून महीने में भी बस स्टैंड से महिला के गहने चोरी करने के मामले में गिरफ्तार हो चुकी हैं। सीओ सिटी दिरावर सिंह सोडा ने बताया कि सिरोही जिले के पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र के पुरानी कोर्ट के पीछे मिलानी कॉलोनी कच्ची बस्ती निवासी 50 साल के सुंदर देवी पत्नी बाबूलाल और उसकी बेटी 26 साल की पूनम पत्नी कमलेश को गिरफ्तार किया है। दोनों महिलाएं शातिर चोर हैं। सुंदर देवी के खिलाफ 19 और उसकी बेटी पूनम के खिलाफ पहले से 7 मुकदमे दर्ज हैं। सुंदर देवी तो वर्ष 2001 से चोरी नकबजनी की वारदातें कर रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने कहा कि 7 सीटों पर हुए उपचुनावों के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में नहीं रहे, इसका भी मंथन करेंगे। दौसा का चुनाव आसान नहीं था। बीजेपी की पूरी सरकार की ताकत लगी थी। बीजेपी संगठन, मंत्री संतरी सब लगे, लेकिन लोगों के सहयोग से हमें कामयाबी मिली। इस उपचुनाव में आने वाले समय में ताकत मिलेगी। सचिन पायलट दौसा से कांग्रेस टिकट पर चुनाव जीते दीनदयाल बैरवा के साथ आए कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। बैरवा ने समर्थकों के साथ पायलट से मुलाकात की। पायलट ने कहा कि दौसा उपचुनाव से पहले दिन से आपने एकजुटता दिखाई और जिस ताकत के साथ लगे उसकी वजह से ही सफलता मिली। तमाम दबाव भी आए, दौसा के लोगों ने कांग्रेस पार्टी का मान सम्मान बढ़ाया है। आप सब ने साबित किया है कि चुनाव में दौसा का कांग्रेस से जुड़ाव कितना मजबूत है। सरकारी कर्मचारियों को अब विदेश जाने के लिए लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। अब तक विभाग के सर्वोच्च अधिकारी से अनुमति मिलने के बाद ही सरकारी कर्मचारी विदेश यात्रा कर सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जिस अधिकारी के हस्ताक्षर से वेतन मिलता है वही अधिकारी विदेश यात्रा के लिए स्वीकृति देने के लिए अधिकृत रहेगा। इससे पहले सरकारी कर्मचारी को अपने अधिकारी का आवेदन करने के बाद जिला स्तर के अधिकारी के पास फाइल जाती थी, वहां से विभाग के सर्वोच्च अधिकारी को आवेदन भेजा जाता था। स्वीकृति के बाद ही कर्मचारी विदेश जा सकता था। इस कारण बड़ी संख्या में कर्मचारी परेशान होते थे। अब राज्य के वित्त विभाग ने एक फॉर्मेट जारी किया है। फॉर्मेट पर ही आवेदन करना होगा। इस परमिशन के लिए कर्मचारी को एक शपथ पत्र देना होगा, जिसमें विश्वास दिलाना होगा कि विदेश यात्रा के दौरान किसी तरह की नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगे। सीकर के धौर थाना क्षेत्र में विदेश में नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पेट्रोल पंप पर नौकरी लगवाने का झांसा देकर 3 लाख रुपए ऐंठ लिए। गिरधारी लाल ने पुलिस में दी रिपोर्ट में बताया कि 2 महीने पहले उनके रिश्तेदार नागर ने बताया कि वह उनके बेटे हरदयाल को मॉरिशस भेज देगा, जहां उसे 70 से 80 हजार रुपए मिलेंगे। नागर ने पेट्रोल पंप पर नौकरी लगवाने की बात कहकर हरदयाल को स्टूडेंट वीजा से मॉरिशस बुला लिया। इसके बदले नागर ने 3 लाख रुपए ले लिए। मॉरिशस जाने के बाद हरदयाल को गाड़ी चलाने के लिए पहाड़ियों में भेज दिया। वहां हरदयाल ने मना कर दिया कि उसे गाड़ी चलाना नहीं आता है। परेशान होकर हरदयाल अपने पैसों से टिकट बनवा कर वापस इंडिया लौटा। यहाँ आने के बाद जब गिरधारी ने नागर को पैसों के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आईआईटी के जॉइंट एडमिशन बोर्ड द्वारा जेईई एडवांस्ड के 3 अटेम्प्ट 2 करने से छात्रों को मानसिक, वित्तीय के साथ पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है। इस साल आईआईटी एंट्रेंस जेईई एडवांस्ड का आयोजन
आईआईटी कानपुर करवा रहा है। 5 नवंबर को कानपुर ने अटेम्प्ट की लिमिट 3 करने का नोटिफिकेशन जारी किया। फिर 18 नवंबर को एक नोटिस जारी करके अटेम्प्ट की लिमिट 2 कर दी। 5 से 18 नवंबर के बीच साल 2023 में 12वीं पास करने वालों ने तीसरे अटेम्प्ट की छूट मिलने से जेईई की फॉर्म फिलिंग कर दी। कुछ छात्रों ने टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीटें छोड़ दी और कुछ ने ब्रेक ले लिया। छात्रों का कहना है कि नोटिस रिवाइज करने में बोर्ड ने काफी देरी कर दी। आईआईटी कानपुर ने पहला नोटिस 5 नवंबर को किया था, तब अधिकांश इंजीनियरिंग कॉलेजों में दीपावली की छुट्टी थी।